विजय जी ने जो कहा और आपने भी शुरू में कहा एक बात कि फिर सावन आ गया, इसका मतलब है कि ये पहली बार नहीं है, लगातार हर सावन में हो रहा है या पिछले समय से कुछ सावन से हो। सवाल इसी बात का है कि आखिर ये कौन सी समस्या है जो सुलझाए नहीं सुलझ रही है। विजय जी ने कहा कि ये प्रशासन की नाकामी हो सकती है। देखिए, एक शेर है, हालांकि एग्जैक्टली इस पे तो नहीं लागू होता, लेकिन वो है किसी का कि अब ये भी नहीं ठीक कि हर जख्म भुला दें, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए है। कुछ चीज़ें समाज में जानबूझ के छोड़ी जाती हैं, फिलिंग द गैप, कि चलो चलते रहे, क्योंकि इससे बहुत कुछ राजनीति होती है। एक आज देखिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, एक बेसिकली है पहचान का संकट। सवाल इस बात का है, कहीं तो इस समाज में पहचान के लिए लड़ाई लड़ी जाती है कि हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी, लेकिन सवाल इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पहले आया था, ये होटल, ये सब सारी चीज़ें स्टेट लॉ की सब्जेक्ट है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि उसमें बिल्कुल बाकायदा है ये नियम में कि आपको अगर कोई लाइसेंस मिलता है, आप वैष्णो ढाबा लिखें, आप भगवान विष्णु को लिखें, कोई भी लिख सकता है, मुसलमान भी चाहे इस नाम से कर सकता है, लेकिन उसका प्रोपराइटर कौन है? अगर लाइसेंस और प्रोपराइटर का नाम आप उस पर लिखें, क्या आपत्ति है? और ये झगड़ा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जिसका जो नाम है सिर्फ नाम लिखा जाए, इसका मालिक कौन है? लोग इतने अनपढ़ तो नहीं है कि पढ़ नहीं लेंगे? क्यों नहीं लिखा जाता? और बार बार ये सियासी बात क्यों होती है? ये सारी पार्टियों के लिए कुछ चीज़ें ऐसी ब्लैक एंड वाइट ऐसी छोड़ दी जाती हैं कि जिनसे वोट बैंक के लिए एक, आप कह सकते हैं ना, कि कंसोलिडेशन करने का उसका एक काम होता है। वरना सिंपल सी बात है, इस पर कौन अदालत, कौन सा कानून है? अगर मैं कोई सरकार से लाइसेंस ले रहा हूँ या बिना लाइसेंस के भी मैं चला रहा हूँ कोई काम, जो आप शॉप है, दुकान है, जिससे बाकी वो सभी का वास्ता पड़ता है, हर धर्म, विशेष जाति। सवाल इस बात का है कि आज के समाज में एक बात तो आप जान लीजिए, कहने को कुछ भी कह लीजिए, एक एकेडमिया की तरह हम बैठ के इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसा फलाना। यथार्थ में ज़मीनी सच्चाई क्या है? बहुत सारे लोग अभी भी गांव में आप जाइए, देखिए, अपने रीति रिवाज, अपने ट्रेडिशन, आप उसको कर्मकांड कह लीजिए, उसके हिसाब से जीते हैं। और पर्टिकुलरली जैसे मेरे यहाँ पे, मैं एक छोटा उदाहरण बताऊँ, हम जब बचपन में पैदा हुए थे तो हमारे यहाँ एक ही बाज़ार लगती थी, वो सिर्फ मंगल को। तो जितने हमारे यहाँ के लोग थे, अगर जिनको नॉनवेज खाना होता था वो मंगल को खाते थे। आज जाइए तो मंगल सब भूखते हैं। मैंने पूछा, भैया ऐसा क्या है? तो इसका कोई वो नहीं, मंगल भूखते हैं, मंगल को नहीं। तो मेरा ये कहना है कि अब 6 दिन खा लेंगे, मंगल को नहीं खाएंगे। आप प्रेस क्लब में चले जाइए, मंगल को वहाँ भीड़ नहीं होती। जो रोज़ 365 दिन रहते हैं वहाँ भीड़ नहीं होगी, उस दिन सब दूर रहते हैं। तो सवाल है कि देखिए, रीति रिवाज क्या हैं? सिंपल सी एक चीज़ है, मेरे पास अगर कोई चीज़ है, कहीं भी जाइए, आपका पहचान क्या है? बिना पहचान के आप कहीं भी किसी तरह का नहीं कर सकते। तो इतने सिंपल सी चीज़ है कि अगर कोई होटल है, कोई ढाबा है, कोई चीज़ है, उसमें मालिक का नाम लिख दिया जाए जिसके नाम से मिला हुआ है। बाकी आप उसको वैष्णो ढाबा लिखिए, हलाल लिखिए, झटका लिखिए, जो मर्जी हो लिखिए। तो ये जो चीज़ें हैं, अभी जैसे वोटर बिहार में जो शुरू हुआ है, काहे को पहचान पूछ रहे हैं। अब भाई, जो 80 करोड़ लोग जो अनाज ले रहे हैं, आइडेंटिटी दिखा के ले रहे हैं, आइडेंटिटी दिखाई के ले रहे हैं, कहीं भी आप जाइए आइडेंटिटी दिखा के ले रहे हैं, वहाँ भी हो रहा है, क्यों पूछ रहे हैं? तो सवाल इस बात का है कि ये हमेशा के लिए पार्टियां मिलकर अदालत तय कर ले कि इस देश में रहने वाले को की पहचान जानने का हक सरकार को है या नहीं है, और सरकार खुद इस बात का फैसला कर ले। ये विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ। और फिर क्यों सावन में ही क्यों, हमेशा के लिए। जैसा विजय जी ने कहा कि ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर चीज़ हूँ, मैं प्याज भी, बहुत सारे जैनी हैं जो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते हैं, तो वो तो मांस नहीं है ना। तो एक पता होना चाहिए क्या चीज़ है। तो मेरा कहना है कि ओनर का नाम जरूर होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।